धृतराष्ट्र जो है विदुर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि श्रोतमिच्छामि ते धर्म्य परम निःश्रेयस संवचः अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वमेकः प्राज्ञ सम्मतः। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम जो कहते हो वो धर्म से पूर्ण रहता है और सबका कल्याण करने वाले होते हैं वो वचन मुझे बताओ। क्योंकि तुम जो वचन कहते हो और जितने भी राजर्ष ऋषि हैं, जितने भी राजा लोग हैं, उन सभी में तुम बहुत विद्वान माने जाते हो। विदुर जी बोलते हैं कि महाराज, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र महाराज सुनिए, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर एक लोक के नहीं, दो लोक के नहीं, तीनों लोक के स्वामी हो सकते हैं। और वो आपके आज्ञाकारी भी थे, पर आपने तो उनको जंगल में भेज दिया। आप धर्मात्मा हैं, धर्म के जानकार हैं, लेकिन आप आंख से अंधे होने के कारण आप युधिष्ठिर महाराज को पहचान नहीं सके। इसी से उनके अत्यंत विपरीत विरोध हो गए और उन्हें राज्य देने की सम्मति आपके अंदर नहीं। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है। युधिष्ठिर बहुत मृदुल है, दयावान है, धर्म पर चलने वाले हैं, सत्य हैं पर चलते हैं और पराक्रमी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रति वो पूज्य भाव रखते हैं, आपका बहुत ही सम्मान करते हैं। इसी कारण, इन्हीं सद्गुणों के कारण युधिष्ठिर जो है सोच विचार कर चुपचाप बहुत से दुख सह रहे महाराज। और आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य और दुष्ट व्यक्तियों पर राज्य का भार रख करके ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। जानते हैं, दुष्टों और अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार नहीं दिया जाता और इनसे ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। जिसके अंदर अपने को समझने की, जिसके अंदर ज्ञान की और जिसके अंदर पुरुषार्थ की और दुख सहने की शक्ति है और जो धर्म में स्थित है, उसी को पंडित कहा जाता है। ऐसे ही लोग पंडित कहने योग्य हैं। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसको, उसी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। और ये सारे सद्गुण जो है युधिष्ठिर के पास है। क्रोधो हर्ष दर्पश्च ही स्तंभो मान्यमानिता यमर्थन्नापकरसन्ति स वै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहा जाता है। जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जो बहुत जल्दी हर्षित नहीं हो जाता, जो घमंडी नहीं है, जिसके अंदर लज्जा का स्वभाव है, जो उदंड नहीं है, जो अपने को पूज्य नहीं मानता, दूसरों को पूज्य मानता है, उसी को पंडित कहा जाता है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमे वास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। कहा, दूसरे लोग जिसके व्यवहार को नहीं समझ सकते, सलाह
और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा हो जाने पर जिसके कार्य को लोग जानते हैं, कहा वही पंडित कहे जाते हैं महाराज। सर्दी हो यस्य कृतं न विघ्नन्ति, शीतम उष्णम भयम रतिः, समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। का सर्दी हो, गर्मी हो, डर हो, किसी के प्रेम बस, संपत्ति बहुत ज्यादा हो, दरिद्रता भी आ जाए, इतना होने पर जो अपने कार्य को नहीं रोकता, क्या होता है? थोड़ी सी सर्दी लगी, चलो आज काम नहीं करते, थोड़ी गर्मी बढ़ गई, आज काम नहीं करेंगे, अरे ये तो बड़ा भयानक है, आज काम छोड़ देते हैं। ज्यादा संपत्ति हो गई, नहीं अब क्या काम करने की जरूरत है, अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, मैं तो अंदर बहुत कमजोरी है, ऐसा सोच करके लोग कार्य को छोड़ देते हैं। और जो नहीं छोड़ते हैं उनको ही पंडित कहा जाता है। सर्दी में भी काम कर रहे, गर्मी में भी काम कर रहे, डरते किसी से नहीं, दरिद्रता के अभाव में भी अपने कार्य को नहीं रोकते, अपने कार्य पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग पंडित कहे जाते हैं। यस संसारिणी प्रज्ञा धर्मा अर्थवनुवर्तते, काम कामादर्थ वृणीते यह स वै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का अनुसरण करती है, जिसकी बुद्धि धर्म के मार्ग पर चलती है और बुद्धि सदैव सोचती है किस तरह धर्मानुसार धन को इकट्ठा करे, जो भोग को छोड़ देता है और अपने पुरुषार्थ में, अपनी मेहनत में लगता है, महाराज वही पंडित है। यथा शक्तिम च कीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते, न किंचिदम मन्यते नरा पंडित बुद्धयः। कहा जो बुद्धिमान लोग हैं महाराज, वो अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार इच्छा भी करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काम को छोटा समझ करके छोड़ते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको ही बुद्धिमान कहा जाता है। विद्वान पुरुष किसी भी विषय को देर तक सुनता है लेकिन जल्दी समझ जाता है, और समझने के बाद फिर अपने कार्य पथ पर चल पड़ता है, कामना से नहीं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ऐसा नहीं, बिना पूछे दूसरे के बारे में व्यर्थ की बकवास नहीं करता, और इसी स्वभाव से वह पंडित कहा जाता है, वह पंडित पहचाना जाता है। और जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं ना, वो दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते महाराज, कि चलो कोई कहे कि आकाश में फूल खिला है, चलो तोड़ के लाते हैं। जो बुद्धिमान है कहेगा भैया आकाश में कभी फूल नहीं होता, तो तोड़ के क्या लाएंगे, वो बहकते नहीं। और विद्वान लोग जो खो जाए, जो चला जाए, उसका दुख भी नहीं करते, और विपत्ति में पड़ करके कभी घबराते नहीं, वही विद्वान और वही पंडित कहे जाते हैं महाराज। जो बहुत सोच समझ करके अपने कार्य को शुरू करता है, और शुरू करने के बाद फिर कार्य को छोड़ता नहीं, और अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाता, और जिसका चित्त उसके बस में रहता है महाराज, धृतराष्ट्र, वही पंडित होता है। और ये सारे गुण आपके युधिष्ठिर महाराज में हैं। आर्य कर्मणि रच्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते, हितम च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ।
काहे महाराज? जो पंडित लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों में ही रुचि रखते हैं, इच्छा करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। और कभी भी जो उनकी भलाई करता है, भलाई करने वालों में कोई दोष नहीं देखते। मनुष्य का स्वभाव है, सबके अंदर दोष देखने लगता है। कहा जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं। और जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो क्या कैसे जीते हैं? न हृष्य आत्मसम्माने नावमाने न तप्यते गांगो हृद इवाक्षोभ्यो यह सह पंडित उच्यते। का बहुत सम्मान मिला तो जो विद्वान लोग हैं ना, बहुत खुश नहीं होते, हर्ष के मारे फूलते नहीं। और कोई अपमान हो गया कहीं तो दुखी भी नहीं होते, वो एकदम गंगा जी के समान बहते रहते हैं, उनके चित्त में कोई क्षोभ नहीं होता। का उनको ही विद्वान और पंडित कहा जाता है।